लास्ट टाइम हमने ये इन्वर्टर का हाफ ब्रिज इन्वर्टर ये हमने स्टडी किया था। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जब हमने रन किया इसको, ये हमारी आउटपुट आई थी। इसी तरह टाइम ले रही है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि स्टॉप करके इसको टाइम कम कर दें, 0.1 कर दें। अच्छा, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज है हमारी तकरीबन, ये देखें तो 50 वोल्ट और इसके 100 के दरमियान है। तकरीबन इसको चेक करें तो ये 80, 70 और 80 के दरमियान। अब आप देखें, अगर हम इसको ये हमारा 400 वोल्ट का है ट्रांजिस्टर, ठीक है, 400 वोल्ट का है। और हम वोल्टेज को इधर से इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? एक तो वोल्टेज का हमारा ये है, हम नीचे जो हमारी साइनोसाइडल वेव है इसको चेंज करें तो हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये ऑफसेट हम जीरो ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी जीरो कर दें और यहाँ से भी जीरो कर दें। और इसके अंदर ये जो है, ये ठीक है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड ये है तो उसका हमने ये ऑफसेट ये रखा है। और ऑफ फॉल टाइम जो पीरियड है उसका फॉल टाइम हमने हाफ रखा है। अच्छा, अब इसमें देखें तो अगर हम रन करें इसको तो ये तो वैल्यू सिंपल यही आएगी। अब हम इसका यहाँ से फॉर एग्जांपल, ये साइनोसाइड वेव जो है वो शुड बी लेस देन रिपीटिंग सीक्वेंस या जो ट्रायंगुलर वेव है उससे। ये 2.4 है तो ये 2.4 से कम ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ, ये भी आप देखें ये 70 वोल्ट है, इसको मैं 2 वोल्ट 1.5 फॉर एग्जांपल 1.5 विल सेट इट 1.5। तो अब देखें तो पल्स विड्थ चेंज होगी तो आप देखें, ये देखें वोल्टेज आपकी बढ़ गई। पहले 80 थी तो 100 होगी। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? डेफिनेटली इट हैज़ सम लिमिट। तो 2 पे करें हम इसको रन करें तो ये मैक्सिमम ये तकरीबन 110 पे 10 वोल्ट है मैक्सिमम। 2 और 2.4 है, अब डेफिनेटली तो 2.4, 2 से ज़्यादा करेंगे तो ये साइनोसाइड भी चेंज हो रही। इसको थोड़ा सा 2.4 करेंगे तो डेफिनेटली ये इक्वल हो गई है, और इसमें 2.4 वोल्ट पे। और इससे बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 करते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सब मैक्सिमम होगा। अब इसको हम 1.7 तकरीबन 7 पे सेट करते हैं। अब ये साइनसॉइड वेव ठीक है तकरीबन, तो ये हमने इस तरह सेट कर दिया। और इसी तरह इसको बढ़ाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2.4 है तो अगर मैं ऑफसेट ये -1 पॉइंट की बजाय 0 कर दूं, यू विल सी हेयर ये वेव जो है वो ये देखिए शिफ्ट हो गई। अब इसको एडजस्ट करना है, 0 पे लाना है, तो इसके लिए आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका हाफ ही करें तो ये एडजस्ट हो जाती है, वरना इसको आप चेक करते जाए, -1 करें और उसके बाद चेक करें, -1 के बाद चेक करें आप, तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसको वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो वैल्यू है स्विच इसमें देखिए 12 वोल्ट है, और यहाँ से जो इसकी आउटपुट है वो भी हमने 12 वोल्ट ली। इसको आपने सिंक्रोनाइज करना है, जो आपका कंपैरेटर की वोल्टेज हो वो इस वोल्टेज कंट्रोल SPST स्विच की होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारी 100 वोल्ट तक तकरीबन चली गई, यानी तकरीबन 105 वोल्ट या 105 और 110 के दरमियान वोल्टेज। और अब हम 150 से इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 300 करता हूँ उसको, तो इस वोल्टेज से भी आप का लेवल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको रन करें
110 थी, तो ये देखें अब आप ये एडजस्ट 100 ही रही है, लेकिन ये डिस्टार्ट होगी, तो 200 करते हैं। ये ध्यान में रखना कि हमने जो डिज़ाइन आपको दिया था लास्ट टाइम, जो डिज़ाइन दिया था उस डिज़ाइन में सब स्टूडेंट्स जो है उनका इशू था कि उन्होंने फुल ब्रिज रेक्टिफायर का ये हाफ ब्रिज था, तो इस पे उन्होंने डिज़ाइन किया 800 वोल्ट जो डीसी दी थी, तो उसके हवाले से चूँकि सब कन्फ्यूजन थी तो वो क्लियर करने के लिए ये लेक्चर है। ये देखिए अब ये इसकी वोल्टेज ठीक है। अब ये देखें ये वोल्टेज बढ़ गई, कितनी चलेगी, ये 125 पे चलेगी, ठीक है। तो 110 थी, 15 तो 125 होगी। अब इसको 250 करेंगे फॉर एग्जाम्पल 250 वोल्ट। हाँ इसमें भी देखें अभी भी इसमें 150 तक वोल्टेज हो गई है, और अब इसको 250 के बाद 300 पे नहीं जा रही, हमने चेक किया, तो ये 250 इज द मैक्सिमम। आप और इधर से हमने जो मैक्सिमम एडजस्ट किया है वो ये है, ठीक। और अगर इसको 2.4 की बजाय 5 करते तो फिर उसको भी अकॉर्डिंगली हम 4 या समथिंग वो एडजस्ट करते हैं उसके करीब करीब। तो अब ये हो गया हमारा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2.4 की बजाय 10 कर देता हूँ, और ये फिर -5 होना चाहिए डेफिनेटली, और इसको रन करें तो दोबारा वोल्टेज कम हो जाएगी। ये देखिए वोल्टेज कम होगी। अब ये बढ़ानी कैसे है, अब हमने इसका ये वाला जो है इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 8 के करीब लेके जाते हैं, 8 और 8, ये वोल्टेज फिर दोबारा जो है वो राइज होगी, ये देखिए राइज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इससे कम रखनी है, ये इससे कम होना चाहिए, ट्रायंगुलर वेव से ये साइनोसाइड कम होगी, तो आप जो भी एडजस्ट करेंगे 2.4 थी वैसे 2.4, तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 1.7 हमने एडजस्ट ट्राई किया, तो 1.7 पे वैल्यू हमारी ठीक आ रही थी, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसी तरह ये देखिए 400 वोल्ट का है, चूँकि 250 500 वोल्ट जब आएंगे तो ये शॉर्ट भी हो सकता है, यानी चूँकि इसकी मैक्सिमम 400 वोल्टेज है, तो इसके बाद 300 बढ़ाते हैं तो ये इसकी लिमिट नहीं है, तो इसको आप भाई इसको चेंज भी करके देख सकते हैं हायर वोल्टेज लेवल का, फिर भी इसकी वोल्टेज के लेवल को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 150 हमने 230 तक जाना था, तो उसके लिए डेफिनेटली इधर से 800 या इधर वोल्टेज, इधर हमारी लिमिट अब खत्म होगी, तो अब ये वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए डेफिनेटली ये 400 वोल्ट का है, तो इससे आगे हमें हायर वोल्टेज का लेना पड़ेगा, क्योंकि 250 और 250 500 वोल्ट जब आते हैं तो ये सीरीज में ऐड होते हैं, तो फिर ये ट्रांजिस्टर जो है ना उसको वो विथस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये तो हमारा लास्ट सेशन था जिसके अंदर हमने ये काम किया था। अब हम इसको क्लोज करते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं जो अभी एडिशनल फाइल्स हैं कुछ, जिसमें आपने ये देखिए सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर है। अब वो हाफ ब्रिज था, तो ये फुल ब्रिज। अब मल्टी सिम में ये कैसे बनाना है, तो ये देखिए आपने ये सिंपल ये ट्रांजिस्टर लिए हैं, ये आपका 100 वोल्ट का है, और इसी तरह ये सारे 100 वोल्ट के हैं। और ये जो इनकी सेटिंग्स करनी है वो कैसे करनी है वो बताता हूँ। ये देखिए हमने पीरियड लिया है 20 मिली सेकेंड का, तो 20 मिली सेकेंड है तो पल्स वेट हमने 10 मिली सेकेंड ली है, यानी 10 50% ऑन 50% ऑफ होगा। टोटल ये है 100% यानी 20 मिली सेकेंड, उसमें 50% पल्स वेट है, यानी 50% ऑन 50% ऑफ। दूसरा मतलब 180 डिग्री कंडक्शन और 180 डिग्री जो है वो इसमें नेगेटिव में। अब आप देखिए पल्स वेट आ गई है 10 मिली, तो ये सब की यही होगी, ठीक। 10 और 20 आप देख रहे हैं, बाकी कोई इसमें सेटिंग चेंज नहीं है, 10 20। अच्छा अब इसमें जो फ़र्क है वो ये है, इसने और इसने इकट्ठे कंडक्शन देनी है, इसने ये और ये इकट्ठा ऑन होगा, इसलिए इसमें देखें तो हमारा डिले टाइम जो है वो 0 है, यानी स्टार्ट भी ऑन हो जाएगा 0 सेकंड पे, और ये भी 0 सेकंड पे ऑन होगा। फर्स्ट साइकिल जो पॉजिटिव साइकिल आएगा उसमें ये ऑन होगा। लेकिन ये जो है ये दूसरे हाफ साइकिल में आएंगे, तो हाफ साइकिल का मतलब 20 मिली सेकेंड हमारा मैक्सिमम टाइम है, तो 20 डिवाइड बाई 2 करें 10 मिली सेकेंड, तो ये 10 मिली सेकेंड का इनमें डिले दे देंगे, ताकि इस ये साइकिल जब कंप्लीट गुजर जाए 10 मिली सेकेंड तक, तो 10 मिली सेकेंड के बाद अगला जो है साइकिल वो ये गुजरे 10 मिली सेकेंड का, अगले 10 मिली सेकेंड के लिए, यानी 11 से 20 तक। उसके लिए 10 मिली सेकेंड का डिले इसमें भी दे दिया, और 10 मिली सेकेंड का डिले इसमें भी ये दे दिया, ठीक। इसके बाद इसको रन किया, तो रन करेंगे तो ये देखिए इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो ये सिंगल कर लेंगे इसको, तो ये देखिए आपने AC वेव हमारे पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में AC मिल गई। और चूंकि 50% 10 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड है, तो ड्यूटी साइकिल जो है 0.5 है दूसरे लफ्ज़ों में, तो ये वो
इक्वली पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्शन हो रही है। तो ये हमारा हो गया इसके अंदर की जहाँ हमने 100 वोल्ट किया। अब 100 का वहाँ अगर 200 करता हूँ या 150 करता हूँ तो यू विल सी ये देखिए, वैसे तो ये एरर आए तो ये एरर डेफिनेटली आता है। तो इस एरर को खत्म करने का तरीका ये है कि आप यहाँ जाएं और वी एन टोल और ये जो बता रहे हैं नीचे एरर आप देखें तो ये नीचे बता रहा है, ये देखिए नीचे बता रहा है एरर क्या है, इधर इसने बताया था, दोबारा रन करें, ये देखिए वी एन ए बी एस टोल और वी एन टोल और आर ई एल टोल। तो ये आप जाएं इसमें देखें इंटरेक्टिव सेशन में, ये एनालिसिस में सेटिंग में जाके ये वी एन टोल को आप सेलेक्ट करके इसका कम कर दें और इसका भी 4 कर दें परसेंट, बस इतनी काफ़ी है। ये नीचे वाला आर ई एल टोल करने की जरूरत नहीं है, इसको रन करें तो ये प्रॉब्लम तो हल हो गया आपका। लेकिन आपने देखा कि वोल्टेज जो है 150 वोल्ट करने से ये देखें आपकी कितनी आ रही है, ये 50 वोल्ट आ रही है, देखिए 150 वोल्ट पे 50 वोल्ट आ रही है। तो पहले कितनी आ रही थी, पहले जो है आपकी आप देखें तो तकरीबन पहले जो थी, अगर हम इसको चेंज करें, इसको ना करें और इसको 100 रखें, अब रन करें तो ये देखिए 100 वोल्ट आ रही थी, 100 पीक थी। फिर चेंज करने से डेफिनेटली 150 से बड़ा बढ़नी चाहिए तो वो कम होगी वो सेटिंग करने से। अब एक तो ये है हमारा, अब इसको मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर ये सेटिंग सारी जो हमने की। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखें तो अब यही जो है इसके बाद ये जो इसी इन्वर्टर को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, देखिए अब इसके अंदर जो ये लगाया हमने ये देखिए 200 वोल्ट का लगाया। अब 200 वोल्ट का लगाया तो इसको 200 वोल्ट पे सेट करेंगे, बाकी सेटिंग सेम है, इसमें चेंजिंग नहीं की है। देखिए इसमें डिले नहीं है इन दोनों में और इनमें डिले है 10 मिली सेकंड। अब 200 वोल्ट पे भी ये रन करेगा क्योंकि इसकी ये रेटिंग जो है वो हमारे 200 वोल्ट का सेट किया। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये 100 पे गया हुआ है, 50 पे करेंगे तो ये देखें वो हो गया, नहीं आ रहा था, इसलिए इसको 100 पे किया तो ये इसको 200 है, ठीक है। तो ये 200 आपका बन रहा है। तो इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग चेंज करके आप इसको मोड एडजस्ट करें। बाकी ये चूँकि एसी सिग्नल डीसी से स्क्वायर वेव आ रही है आउटपुट एसी, यहाँ आप एलसी फिल्टर लगाएंगे तो ये आपकी साइनोसाइड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो सी पे यहाँ 500 का है, 500 करने के लिए क्या किया, बाकी सेटिंग सेम है। ये देखिए आप 500 वोल्ट का लिया है, 500 वोल्ट का लेंगे, बाकी सेटिंग सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। तो ये इनमें डिले नहीं है इन दो में, और इन दो में जो है वो अब देखें तो ये डिले है। तो 500 किया था, आप 500 पे भी रन कर रहे हैं, तो ये देखें आप 200 किया भाई, 100 करेंगे तो ऊपर जाएगा 200 पे, 200 और 200 400 और ये 500, तो ये 500 आपको कंडक्शन दे रहा है। तो इस तरीके से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें उसके अंदर देखें 600 पे किया हुआ है, 600 के लिए डेफिनेटली ये चेंज किया 600 वाला लिए ट्रांजिस्टर का, और बाकी सेटिंग सेम है, ये वाली और ये 0 डिले है, और इसके अंदर जो है वो 10 मिली सेकंड की डिले, बाकी चेंजिंग कुछ नहीं किया। अब इसको रन करेंगे तो ये देखें ये 200 किया हुआ है, तो 2 और 2 600, तो ये 600 पे ये रन हो। अब इसी तरह अगर हम आगे चलें, ये 800 पे जो आपको डिज़ाइन दिया था 800 करनी थी, और आउटपुट वोल्टेज हमने कितनी करनी थी 230 वोल्ट यानी VRMS 230 वोल्टेज एडजस्ट करनी थी। और ये हम लिया अब हमने 1000 वोल्ट का ले लिया पर सेकंड, और इसके अंदर भी सेटिंग जो है वो सेम ही है, ये हम देखें, और इसके अंदर ये देखें, और इसमें 10 मिली का डिले है, ये देखें 10 मिली का डिले है, और 800 वोल्ट है, और ये एडजस्ट करनी है। अब इसके अंदर एल सी फिल्टर नहीं लगा है, वो आप लगा लेंगे इधर, तो ये साइनोसाइड भी हो जाएगी। अब आप देखें तो ये 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट ये समथिंग, तो ये आपको पीक दे रहा है 200, और 200 से जो है पीक वोल्टेज आ जाएगी तकरीबन 312 आनी चाहिए, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि उसको एडजस्ट करके वो निकाल सकते हैं, या लोड भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देखें तो आपको ये वेव फॉर्म मिलेगी। एलसी फिल्टर लगाएंगे तो ये साइनोसाइड हो जाएगी। तो ये आप इस तरह 800 वोल्ट पे जो एडजस्ट नहीं हो रहा था लास्ट टाइम आपने जब किया तो 800 वोल्ट पे ये पहले तो हाफ ब्रिज था, फुल ब्रिज नहीं था, दूसरा ये था कि आपने ये एडजस्टमेंट नहीं की थी, इसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो ये मॉडल भी वहाँ शेयर हो जाएंगे, वहाँ इसको रन करके देख लीजिए।
अच्छा, इसी तरह अब आप देखिए तो इसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज़ है थ्री फेज। ये तो फुल ब्रिज था, ये सारे मेटलैब में तो कर लिए थे, ये कहीं इसके अंदर चूंकि नहीं बनाए थे हमने, तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज था पहले ही किया, तो फुल ब्रिज, सिंगल फेज फुल ब्रिज हो गया। अब हम थ्री फेज देखते हैं। थ्री फेज में देखें तो पहले 180 डिग्री वाला देखते हैं, फिर 120 वाला देखते हैं। 180 डिग्री वाला ये देखें, 180 डिग्री वाला अगर हम देखें तो इसके अंदर ये देखिए, अब 180 ये सिलोस्कोप जो है आपकी, अब ये जो सिलोस्कोप है आपकी ये वाली है, इसके बाद ये X2 ये वाली है, और ये X3 ये वाली, तीन लोड हैं, तीनों की क्रॉस लगाई है। अब आप देखें ये हमारा 180 डिग्री है, 180 का मतलब है कि वही सेम कि आपका 10 मिली है और ये 20 मिली है, यानी हाफ ड्यूटी साइकिल, हाफ 50% जो है वो ऑन है, 50% दूसरे नेगेटिव साइकिल में 50% पॉजिटिव साइकिल आएगा। तो यही सबका है 10 20 आप देखें तो सबका सेम ही है। तो ये 180 डिग्री, इसका मतलब ये 180 डिग्री कंडक्शन करेगा, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है सबको, ठीक है। और अगर इसको 120 करना हो तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, इसको 120 का भी ऑन कर लें तो इससे आपको जरा कंपैरिजन मिल जाएगा सही। अब देखिए 120 करना है तो इधर ही आपने ये करना है कि 120 क्या होता है, 120 अगर मैं इसको निकालूँ तो 120 के अंदर 120 में ये देखिए 120 में 360 डिग्री डिवाइड बाई 123 आएगा। तो पल्स वेट कितनी आएगी, पल्स वेट पहले कितनी थी, 180 डिग्री होगा तो ये 360 डिवाइड बाई 182 आएगा, यानी हाफ। तो पल्स वेट कितनी थी, 20 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 2, तो वो आपका कितना बनेगा, यानी मैं आपको बताऊंगा अगर, तो इधर मैं ये ऑन करता हूँ ये वाला 180 वाला, तो 180 वाले के अंदर यहाँ ये आ जाएगा, ये चूँकि 180 डिग्री है तो ये 2 आएगा। 2 का मतलब यहाँ भी 2, 2 का मतलब 10 मिली सेकेंड आएगा, ठीक। तो ये 10 मिली सेकेंड जो आया था, यानी 360 डिग्री 180 डिग्री कंडक्शन करनी है तो डिवाइड बाई 2, तो 20 मिली मीटर, 20 मीटर मिली डिवाइड बाई 2, तो ये 10 मिली सेकेंड। तो हमने यहाँ 10 मिली सेकेंड आप देखें तो यहाँ इसके अंदर जो मैंने बताया आपको, तो ये 10 मिली सेकेंड रखा हुआ है, इसका मतलब ये 180 डिग्री कंडक्शन है, 10 मिली सेकेंड सबके अंदर 10 मिली सेकेंड है, ठीक है। ये भी 10 है, इसके अंदर भी 10 है, ये वाला 10, और इसके अंदर भी 10 है ये, और इसके अंदर, इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री कंडक्शन कर। अब 120 में क्या फ़र्क होगा वो मैं बता दूँ। ये 120 जो है, ये जो 120 वाला है इसके अंदर क्या फ़र्क होगा, 120 के अंदर ये होता है कि आपने चूँकि 123 60 डिवाइड बाई 120 या 3 आएगा, तो 20 डिवाइड बाई 3, तो एक जो कंडक्शन है एक साइकिल, वो आपका 6.667 करेगा। तो हम देखते हैं, तो इसके अंदर देखें तो ये 6.667 पल्स वेट हमने रखी है, ठीक, एक ही। और इसी तरह जो है अगले की भी 6.667 है, और इसकी भी 6.667, और ये भी 6.667, सबकी जो है वो 6.667 है ये, ठीक। ये 120 डिग्री हो गया हमने, यानी समझे कि 1/3 जो है वो ये ऑन होगा और 2/3 ऑफ रहेगा इसमें। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो दूसरा जो हमारा वो है, वो ये है कि यहाँ अगर आप देखें तो 180 डिग्री के अंदर एक तो यह है कि ये ऑन होंगे, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ठीक है। अब हम देखें तो इसके अंदर ये अगर आपका डिले टाइम 0 है, ठीक है, और इसके अंदर आप देखें तो डिले टाइम 10 मिली सेकेंड होगा, क्योंकि ये ऑफ ऑन होगा पहले साइकिल तो ये ऑफ होगा, अगले साइकिल में ये ऑन होगा, तो इसका मतलब डिले टाइम इसका 0 है, तो इसका 10 होना चाहिए, इसका 10 होना चाहिए, ठीक है। और इसका डिले टाइम देखें, इसका डिले टाइम जो है वो डेफिनेटली 6.6 से, ये 7 कैसे है, डिले 3 फेज है ना, 3 फेज, तो 3 फेजेस का हम कैसे निकालते हैं डिले टाइम, अगर डिले टाइम निकालना हो फॉर एग्जाम्पल 180 केस लें, ये देखिए Q1 Q4 ये वाले, इनका आपस में डिले टाइम क्या होगा, 10 मिली सेकेंड। इसी तरह इनका भी आपस में डिले टाइम 10 मिली सेकेंड, इनका भी आपस में 10 मिली सेकेंड, समझिए। अब आप देखिए 3 फेज है, टोटल टाइम हमारा 20 मिली सेकेंड है एक साइकिल का, तो 20 डिवाइड बाई 3 तो क्या आ गया, 6.66 मिली सेकेंड डिले इन ईच।
अब कैसे आएगा एज में, अगर पहला जो है इसका डिले Q1 का डिले 0 है तो Q2 का क्या होगा 6.6, यानी वो डिले हो जाएगा, और इसका क्या होगा 6.6 में मतलब मजीद 6.6 कर दें, या 6.6 के अंदर मजीद प्लस 6.6 करें तो ये 13.2 इसका डिले होगा। सही, इनका आपस में यानी 0 6.6 और फिर उसके अंदर 6.6 कर डालेंगे तो ये 13.2 आएगा। तो आप देखें तो ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका अगर 0 है तो इसके अंदर 6.6 होगा, और इसके अंदर आप देखें तो 13.2 होगा। अच्छा, उसके बाद अब ये क्या नीचे वाला गया, नीचे चूंकि ऊपर वाले से अगर वो 0 था तो ये 10 मिली, तो 10 मिली ऐड हो रहा है इसमें जो भी डिले इसका है इसके 10 मिली ऐड होगा, इसका जो भी डिले होगा उसमें 10 मिली ऐड होगा। समझ रहे, तो 10 मिली ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो क्या नाम है इसका Q1 का 0 था, तो ये जो Q4 है इसके नीचे इसका 10 होगा, इसका 6.6 था तो इसका 10 ऐड करेंगे तो 16.6 होगा, और इसका 13.2 था तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 23/2 होगा। तो अब देखें इसका डिले 0 था तो इसमें 10 ऐड किया तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये वाला 10। और इसी तरह ये देखिए 6.6 मिली था तो ये आपका 16.6 10 ऐड हो गया, और इसका 13.2 था, इसके अंदर 10 ऐड होगा तो 23 आ गया, तो ये डिले आ गया। तो ये आपका 180 डिग्री वाला तैयार हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर रेडी है इसमें, ये अगर हम इसको सिंगल और इसके लिए सिंगल ले लेते हैं, तो ये देखें इस तरीके से आप देखेंगे 180 का मतलब है 50% ऑन और 50% नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये देखें आपकी वेवफॉर्म बन गई ये 180 डिग्री का। अब इसी तरह आपने 120 डिग्री का देखना, तो 120 डिग्री में क्या होगा, इसको रन करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि 120 के अंदर क्या होगा कि सिर्फ जो है डिले टाइम शुरू में जो आपका पल्स वेट था जो कि पिछले में 180 में 50-50 थी, यानी 10 मिली सेकंड, और 20 का 10-50 होता है, तो 10 पॉजिटिव में और 10 नेगेटिव में। लेकिन इसमें चूंकि हमने 120 डिग्री करना है तो इसमें 6.667 यानी 1/3 करेंगे इसका, वो 1/2 था और ये 1/3 होगा, तो 6.67। बाकी रिमेनिंग जो है ना 180 डिग्री वाले सर्किट ही इसके अंदर यूज होगा, सिर्फ ये वाला जो है ना इसका चेंज होगा। तो हम वो पहले देख चुकी 120 के अंदर सिर्फ ये वाली चीज़ चेंज है, बाकी सब चेंज सेम है। अब इसको रन करते हैं रन करके जो है हम इसको, तो ये वेव फॉर्म ये आप देखें तो इसके अंदर अब आप देखें इसको एसी पे कीजिएगा, डीसी एसी सेट। अब आप देखें तो इसके अंदर ये देखें आपको 1/3 ऑन हो रहा है और 2/3 जो है ना ये नेगेटिव साइकिल, तो ये 120 डिग्री हमने वो 180 डिग्री था तो ये 120 डिग्री है, ये 1/3 ऑन और 2/3 जो है वो नेगेटिव साइकिल, 1/3 ऑन पॉजिटिव 2/3 नेगेटिव। इसी तरह बाकी में 1/3 और ये देखें 1/3 और 2/3, इस तरह ये आपको 1/3 और 2/3। तो ये हमारा जो है ये सेशन भी इसका, तो ये चीज़ें थी जो लास्ट टाइम कन्फ्यूजन थी। तो आपने कोई ब्रिज डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन का जो मैंने आपको बताया इस तरह, तो आप ये इस तरह ये डिज़ाइन 800 और ये और इसके अंदर एलसी फिल्टर लगाएंगे तो ये इसी वेव फॉर्म को बना सकते हैं। इस तरह आपका बनना था जो लास्ट टाइम आपने बनाया, क्योंकि सबका गलत था तो इसलिए मैंने समझा कि इसको आपको मैं ब्रीफ कर